नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का मूल प्रश्न है कि परिस्थितियां जैसी भी हो, चाहे जैसी भी हो, क्या आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं? उस इंसान में स्पष्टता हो, संतुलन हो और जीवन का आनंद हो उस इंसान के अंदर। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, लेकिन क्या आप एक बेहतर इंसान बन रहे हो जिसमें ये गुण हो? क्या आपका विकास हो रहा है? बस ये सवाल महत्वपूर्ण है और ये अपने आप से सदा करते रहिए, जीवन शकुन से भरा रहेगा। नमो नारायण। 2025 वृश्चिक राशि और शनिदेव। वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 जनवरी 2025 नए वर्ष की शुरुआत में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्व भाद्र नक्षत्र के प्रथम चरण में शुक्रदेव के साथ चतुर्थ भाव सत्स नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया है। 2025 29 मार्च तक शनिदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और वृश्चिक राशि वालों को चतुर्थ ढैया रहेगा। शनिदेव विराजमान कैसे हैं? तो बृहस्पति देव के नक्षत्र में है, चतुर्थ भाव में है, शुक्रदेव के साथ में है और सत्स नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में शनिदेव 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में राशि अधिपति मंगल देव कर्क राशि 9वें भाव में थे, सूर्यदेव चंद्रदेव धनु राशि दूसरे भाव में, बुधदेव वृश्चिक राशि लगन भाव, शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि चौथे भाव, बृहस्पति देव वृषभ राशि सप्तम भाव, राहुदेव मीन राशि पंचम भाव और केतुदेव कन्या राशि छठे भाव। ये ग्रह योगा योग उस थे जब नववर्ष लगा, यानी 1 जनवरी को ये ग्रह योगा योग वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये मेरा अनुभव है साथियों, क्योंकि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म फलदाता शनिदेव है, भाग्य विदाता शनिदेव है, परम न्यायाधीश चीफ जस्टिस है, कर्मों के फलदाता है शनिदेव। शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है साथियों। सूर्य पुत्र है, छाया संतान है, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। और ये कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत हो। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये जनरल राशिफल है। आपकी राशि, आपके लगन क्या है, जनरल प्रोडक्शन है। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में ढैया, साढ़े और महादशा का क्या प्रभाव रहेगा, कैसा रहेगा 2025 29 मार्च तक शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके अवश्य बात करें। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशिफल है और राशिफल सब लोगों के लिए भाई। ओम नमो नारायण। क्योंकि बहुत सवाल थे कि साहब नए साल में चतुर्थ ढैया कब तक है, तो 29 मार्च 2025 तक है, क्या प्रभाव रहेगा? तो मैंने आपको बताया कि अत्यंत परिशुद्ध और शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण पंचमहापुरुष योग में चतुर्थ भाव में है और शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और साथ में शुक्रदेव है। और चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि छठे भाव के कारक शनिदेव है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव 21 जनवरी तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। 2 अप्रैल 2025 तक बृहस्पति देव के पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करेंगे। शनिदेव की सप्तम दशा सिंह राशि दसम भाव, सिंह राशि के राशि अधिपति सूर्यदेव 29 मार्च तक पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में और उत्तर भाद्र नक्षत्र में संचरण करेंगे। दसम दशा वृश्चिक राशि लगन पर है और यहां पर भी मंगल देव के नक्षत्र है। जो मेरा अनुभव है, तो मैं आपसे खाली इतना ही कहूंगा, वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव की चतुर्थ ढैया के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए। ये संपूर्ण परेशानी से आपको मुक्ति देगा, क्योंकि शनिदेव संपूर्ण शुभता को लेकर संचरण कर रहे हैं। पुनः ध्यान से सुने, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सत्स नामक पंच महापुरुष योग में बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। तीसरी दृष्टि कहां है? छठे भाव। और मंगल देव 4 जनवरी को पुष्य नक्षत्र में संचरण करेंगे, वो शनिदेव का नक्षत्र है। और 12 जनवरी 2025 को मंगल देव बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करेंगे। 2 अप्रैल 2025 तक पुनर्वसु नक्षत्र में राशि अधिपति मंगल देव संचरण करेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि सिंह राशि दसम भाव पर रहेगी। कालपुरुष में कुंडली में दसम भाव के स्वामी शनिदेव है और दसम दशा आपकी राशि वृश्चिक पर लगन भाव पर है
और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है। यहाँ पर भी शनिदेव की शुभ दृष्टि और पवित्रता रहेगी। जिन लोगों को भय रहता है, शनिदेव की दृष्टि प्रतिकूलता होती, तो अपने भय से बाहर आए, क्योंकि इस समय शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण करेंगे, राज योग कारक अवस्था में संचरण करेंगे। चौथा भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख और माता का घर, निजी प्लेजर का सुख है ये। और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव तांबे के प्याले में इस समय संचरण करेंगे। ससनामक पंचमहापुरुष योग है और 29 मार्च तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। अब मेरा आपसे यह कहना है कि चौथा भाव यानी आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपका भूमि आपके घर में आ रहा है, और शनिदेव जहां विराजमान होते हैं उस घर में वृद्धि करते हैं। चौथे घर में बैठे सुख में वृद्धि करेंगे, प्रॉपर्टी में वृद्धि करेंगे, परिवार में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन में वृद्धि करेंगे। और यहां विराजमान शनिदेव छठे 10वें और लगन भाव को देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, शनिदेव 2 अर्थ त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा, छठा, 10वां ये अर्थ त्रिकोण है। पहला, 5वां, 9वां ये धर्म त्रिकोण है। तीसरा, 7वां, 11 काम त्रिकोण है। और चौथा, 8वां और 12वां मोक्ष त्रिकोण है। छठे और 10वां भाव यानी अर्थ त्रिकोण को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं, और दोनों ही धन भाव है। ये जो अवस्था है इस समय शनिदेव की, वृश्चिक राशि वालों के उत्तम लाभ का संकेत रही। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम की वजह से कार्य क्षेत्र पर वर्चस्व रहेगा। आप क्रियाशील रहेंगे, शांत नहीं बैठ सकते, मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, संघर्ष करेंगे। हाँ, थोड़ा सा भागदौड़ होने से, मेहनत होने से मानसिक तनाव जरूर रह सकता है, वो भी आपकी थॉट प्रोसेस की वजह से, कि आप शांत नहीं बैठ सकते। कार्य में गुणवत्ता आपको चाहिए इस वजह से, क्योंकि आप कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। आपको ग्रोथ चाहिए, धन चाहिए, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। इस बात को लेकर भले ही थोड़ा सा तनाव रहे, बाकी बहुत शुभ समय है। चौथा भाव जमीन का भाव, भूमि का भाव है। इस समय आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। ये प्लॉट या जमीन आप शहर से बाहर भी कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रथम भाव यानी लगन, प्रथम राशि यानी मेष। मेरे मेष राशि का है छठे भाव में। समय समय पर थोड़ा सा चिकित्सा का सहारा लेना पड़ेगा। सर्वाइकल है, आंखों संबंधी बीमारी है, सिर दर्द है, इनका ध्यान रखना होगा। दूसरा भाव, दूसरा नवम स्थान पिता का भाव है। नवम स्थान से सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर पुनः आपको सचेत कर रहा हूं, लापरवाही नहीं करें। लेकिन आर्थिक पक्ष आपका सुधर होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में धनु राशि में मंगल देव हो, मेष, वृषभ, कन्या राशि, तुला राशि में मंगल देव हो, मीन राशि पंचम भाव में बृहस्पति देव हो, तो आर्थिक पक्ष अति शुभ रहेगा। धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि, रोजगार के साधन उपलब्ध। लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। इन संपूर्ण ग्रह योगाओं का मैं निचोड़ आपसे कहूं तो साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। मेहनत, परिश्रम से हर कार्य में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। ये जो ढैया है ना, इसका जो हवा है, लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं। मैं अपने जीवन भर का अनुभव, 55 सालों का अनुभव आपके सामने रख रहा हूं ज्योतिष का। ये जो समय है 29 मार्च तक का, वृश्चिक राशि वालों के लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। और 29 मार्च तक का समय बड़ा उत्तम और लाभदायक रहेगा। और यहाँ से आने वाले अंग्रेजी नववर्ष 2025 की आपकी नींव मजबूत होगी। पीड़ा, परेशानियां, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। काम में मन लगेगा, परिश्रम से प्यार होगा। मेहनत और परिश्रम का मीठा फल आपको अवश्य मिलेगा। मूल त्रिकोण राशि ससनामक पंच महापुरुष योग में शनिदेव का केंद्र में संचरण व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से आपको बाहर लाए, और शनिदेव की चतुर ढैया से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सामाजिक सरोकार अच्छे होंगे, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, कारोबार, नौकरी, व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे, जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कारोबार विस्तार होगा, पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान होकर शनिदेव की सप्तम दशी कर्म स्थान 10वें भाव पर है। नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना। साथ ही कारोबार की स्थिति आपके लिए सुदृढ़ रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा, शत्रु पक्ष परास्त होगा। घर मकान, दुकान, इस क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके हैं। हाँ, यदि आपके कोई निजी संबंध है तब थोड़ी सी सावधानी का संकेत दें। रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, इस बात को देख लीजिए। शनिदेव राजयोग कारक स्थान में विराजमान है और तीसरी से छठे भाव रहेगी, यानी केवल काम यानी कर्म ही पूजा। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और सफलता की शिखर को छूएंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि 29 मार्च तक भूमि भवन में बेचने और खरीदने के अवसर आपको मिलेंगे। कोई नया प्लॉट आप खरीद सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, कोई नई जमीन बेचकर उससे मुनाफा कमा सकते हैं। शनिदेव की 10वीं दशा लगन भाव पर है। इस बात का पूरा ध्यान आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपकी प्रॉपर्टी पर इस 29 मार्च तक आपका ध्यान रहेगा। पूरा ध्यान आपके घर पर रहेगा, परिवार पर रहेगा, प्रॉपर्टी पर रहेगा। हाँ, कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। अकारण क्रोध नहीं करें, आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें।
सामाजिक, पारिवारिक और कामकाज और नौकरी संबंधी मामलों में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। पुनः याद दिला रहा हूं, चतुर्दया से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शनिदेव आपको उत्तम लाभ के अवसर देंगे, परंतु धैर्य और संयम का परिचय आपको देना होगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सफलता मिलेगी, उपलब्धियां आएगी। ये उपलब्धियों का झूठा नशा अपने सिर पे चढ़ा दिया, या यूं कह सकते कि अहंकार की पोटली अपने सिर पर रख दी, तो सफलता असफलता में बदलने में देरी नहीं लगेगी। अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है, और ऐसी अवस्था में कामकाज कारोबार में आप अधिक व्यस्त होंगे। आप अपनों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे पारिवारिक संतुलन बिगड़ सकता है। काम और परिवार को संतुलन करने का प्रयास करिएगा, बहुत जरूरी है। 29 मार्च तक कामकाज कारोबार, नौकरी और परिवार में संतुलन बनाकर रखना। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, परिवार के साथ बैठे, उनकी आवश्यकता पर ध्यान दें, उनकी सुने। धैर्य और संयम बरतना होगा, रिश्तों में सावधानी रखनी होगी। रिश्तेदारों, मित्रों और ससुराल पक्ष के सदस्यों के साथ गलतफहमी उत्पन्न नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 तक का शनिदेव का प्रभाव। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तब आप पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो बहुत जल्दी गुरुमंत्र विधाती महाराज पर डालूंगा। मित्रों, साथियों, मैंने अपना अनुभव शेयर किया है। चतुर्दया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव आप पर कृपा करें। हाँ, शनिदेव कर्म फलदाता है। कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए, कर्मों में विश्वास चाहिए, और आपका कर्म शुद्ध है, कर्मों में विश्वास है, तो कर्म फलदाता शनिदेव का अद्भुत शनि तीर्थ है असोला और फतेहपुर बेरी में। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, छतरपुर मेट्रो स्टेशन दिल्ली से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में है। खाली दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि 29 मार्च 2025 तक शनिदेव की कृपा आप पर बरसे, तो क्या उपाय करें? नियमित ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। यथाशक्ति प्रत्येक शनिवार को सफाई में काम आने वाली सामग्री को शनिधाम के मंदिर में दान दें। गो सेवा से शनिदेव प्रसन्न होंगे, तो गायों को हरा चारा डालें। बेसन के लड्डू श्रद्धा अनुसार 5, 7, 11 अपने हाथ से गाय को अलग अलग खिलाएं। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दे। तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पीला चंदन का लेप करें और वहीं बैठकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करें। पीपल के पेड़ में दूध, गुड़ और गंगा जल और 2 बूंद सरसों का तेल मिलाकर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज प्रदोष काल में शाम में पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाना अति उत्तम रहेगा। 29 मार्च तक प्रत्येक सोमवार को या महीने में एक बार भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से शनिदेव की अपार कृपा बरसेगी। और आप शनिधाम आते हैं और तेलाभिषेक करते हैं, आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। ये थे 29 मार्च 2025 तक शनिदेव की कृपा प्राप्ति के उत्तम उपाय। मित्रों और साथियों, मैं आपका अपना हूं, मुझे भयभीत करना नहीं आता है। यह संपूर्ण शुद्ध ज्योतिषीय गणना थी कि आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण, अपनी राष्ट्र के प्रति वफादारी, और खाली आपको समय मिल जाता है सुबह और शाम कभी भी, तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये जो अवलोकन था, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना नम्र रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और
मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है, और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा।
पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।